भारतीय डाकू की पाकिस्तान में शादी, पाकिस्तान कैसे पहुंचा, भारत बेबस क्यों, पाकिस्तान ने क्या इकदामात उठाए। 50 की दिहाई में भारतीय गुजरात और राजस्थान में भोपत नामी डाकू काफी सरगर्म हो चुका था और जुलाई 1949 और फरवरी 1952 के दरमियान भोपत और उसके गैंग पर 82 हलाकतों का इल्जाम था, जिसके बाद भारतीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। लेकिन डाकू भोपत अपने 2 साथियों के साथ सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में डाकू भोपत को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने और हथियार रखने के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया और वहां की एक अदालत ने उसे 1 साल की सजा सुनाई। भारत की जानिब से मुस्तकिल दबाव और मीडिया में लगातार उस पर बहस की वजह से जुलाई 1956 में उस वक्त के इंडिया के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद अली भोगरा के दरमियान इस बारे में बातचीत हुई। पाकिस्तान में इंडिया के सफीर के ओहदे पर रह चुके डॉक्टर TCA राकून के मुताबिक ये मामला इतना अहम था कि उसके बारे में दोनों ममालिक के दरमियान कई बार आला सतह पर बात हुई। मुश्किल ये थी कि इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंडिया के पास कोई कानूनी जवाज नहीं था, क्योंकि तब तक दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क से भागे हुए लोगों को वापस करने से मुतालिक कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। उनका कहना था कि इंडिया के उस वक्त के सफारतखाने की जानिब से भोपत डाकू को मुल्क वापस लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया कि वो सियासी तौर पर इतनी कमजोर है कि वोटों की परवाह किए बगैर भोपत को इंडिया को सौंपने की हिम्मत नहीं कर सकती। TCA राकून के मुताबिक भोपत डाकू की हिकमत अमली ये थी कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान उसे इंडिया के हवाले ना करे, जहां उसे फांसी पर लटकाया जाना तकरीबन तय था। भोपत 2006 में अपनी वफात तक पाकिस्तान में ही रहे और उन्होंने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम मजहब कबूल कर लिया और अपना नाम अमीन यूसुफ रख लिया। उन्होंने दोबारा शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।